हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है नईम शेख जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे ओलंपियाड चेस सन 2002 में खेला गया उसके गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए था। गेम है फोर्थ राउंड की, आई थिंक। पॉलगर और शक्रियार मेमद्रेव। फ्रेंड्स, पॉलगर अभी तक भी एकमात्र ऐसी विमेन ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने सभी वर्ल्ड चैंपियंस को हरा रखा है। तो ये गेम भी कुछ इसी तरह की है। E4 के साथ यहाँ पॉलगर ने शुरू किया। E5 यहाँ मेमद्रेव ने खेला नाइट F3, नाइट C6, रॉयल लोपेज इनिशिएट हुआ, बिशप को B5 स्क्वायर पर ले जाकर A6, बिशप पर दोबारा अटैक बना, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6, कैसल बाय व्हाइट, देन नाइट टेक C4, कोई जरूरत नहीं है। D4 ऑब्वियस मूव बनता है, देन हुआ B5, बिशप पर अटैक, बिशप गया B3 स्क्वायर पर, देन D5, नाइट पर अपने डिफेंस किया गया तो D टेक्स E5, बिशप E6 यहाँ इस D5 पॉन पर डिफेंस किया गया है। देन नाइट एट बी गोज टू D2, नाइट एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन ब्लैक ने नाइट एक्सचेंज न करके अपने नाइट को लिया C5 स्क्वायर पर, और यहाँ बी फाइल में पॉन चेन को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। C3 व्हाइट का मूव आया, देन हुआ D4 होने के बाद नाइट G5। और फ्रेंड्स, ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉलगर ने आखिर किस तरह से इस मूव को ढूंढा है, मेरे ख्याल से हम किसी भी तरह से कैलकुलेट करें। यहाँ आप देखिए कि ब्लैक का ये नाइट और उसके बाद रुक दोनों अनडिफेंडेड हो जाएंगे अगर यहाँ क्वीन टेक G5 के ऑप्शन को ब्लैक ऑप्ट करता है, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो व्हाइट का ऑब्वियस मूव बनता है क्वीन को F3 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट और उसके बाद रुक, वो भी एक चेक के साथ, पर अटैक बनाने का। तो ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है कैसल करने की। लेकिन अब यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो ऑब्वियस है क्वीन टेक C6 इज ऑन, लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है यहाँ से इस वेरिएशन को। बिशप टेक C6 चेक करने के बाद एफ टेक C6 होगा, फिर उसके बाद क्वीन टेक C6 हो जाएगा, और इसके बाद चलिए नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। क्वीन टेक C5 जैसा कोई मूव यहाँ पर ब्लैक ऑप्ट कर सकता है। लेकिन गेम पर चलते हैं। गेम में यहाँ खेला गया बिशप D5, और कोई भी मौका नहीं दिया मेमद्रेव ने पॉलगर को उसकी क्वीन कम से कम इस F3 स्क्वायर पर ले जाने का। लेकिन पॉलगर का एक और डेडली मूव उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स F7। नाइट टेक्स F7 होने के बाद अब मेरे ख्याल से मेमद्रेव दुविधा में पड़ गए कि अब वो इस मेटेरियल एक्सचेंज या नाइट सेक्रीफाइस को किससे कंप्लीट किया जाए, किंग से या बिशप से। चलिए एक बार बिशप से करके देखते हैं। अगर बिशप टेक्स F7 होता है तो बिशप टेक्स F7 चेक होगा। किंग टेक्स F7 होने के बाद फिर वही प्रॉब्लम आती है कि नाइट अनडिफेंडेड है C6 स्क्वायर वाला, क्योंकि क्वीन F3 चेक होगा, किंग G8 जैसे किसी स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स C5, और एडवांटेज में यहाँ क्लियरली व्हाइट आ चुका होगा। तो ब्लैक ने ऑप्ट किया कि ओके किंग टेक्स F7, किंग को बाहर निकालते हैं, पर क्वीन फिर भी F3 स्क्वायर पर आई, वो भी एक चेक के साथ, क्योंकि बिशप फिलहाल पिन है। इस लाइट स्क्वायर बिशप ने व्हाइट के इस बिशप को पिन किया हुआ ब्लैक के। किंग यहां से गया E6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ इतनी ब्यूटीफुल कंडीशन, इतने अच्छे सेक्रीफाइस के बाद अगर बिशप टेक्स D5 चेक की ऑप्शन को व्हाइट ऑप्ट करता है तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक क्वीन टेक्स D5 करेगा एंड दैट्स इट, और कुछ होगा भी नहीं, बल्कि ब्लैक यहाँ डेवलपमेंट में काफी आगे आ चुका होगा। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन G4 चेक, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर डेफिनेटली, क्योंकि ब्लैक का किंग सेंटर में आ चुका है, तो उसे यहाँ कोशिश करनी चाहिए थी कि वो कम से कम चेक ना आने दे अपने किंग को, तो किंग E7 स्क्वायर पर ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जैसे ही मेमद्रेव ने किंग को F7 स्क्वायर पर लिया तो एक और चेक देने का मौका मिला, क्वीन F5 चेक। और इस क्वीन F5 चेक का एक और मतलब हो सकता है, यहाँ किंग G8 की ऑप्शन कैसी रहती, क्योंकि अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट क्या करेगा, व्हाइट यहाँ इस ई पॉन को जरूर आगे पुश करेगा, और ई पॉन आगे पुश होने के बाद थ्रेट होगी अगले मूव में चेकमेट करने की, बिशप पर भी अटैक होगा। लेकिन नाइट की मदद से मेरे ख्याल से ब्लैक मैनेज कर लेगा इस सिचुएशन को, पर ब्लैक ने यहाँ जैसे ही किंग को E7 स्क्वायर पर लिया तो पॉलगर का एक और डेडली मूव आया, वो था E6 का, और अगले मूव में और डेंजरस थ्रेट्स यहाँ पर आने वाली है। बिशप टेक्स E6, ये तो जाना ही था पॉन, लेकिन इस पॉन के जाने के बाद रुक की एंट्री आती है, और रुक यहाँ इस बिशप को पिन कर चुका है, जो कि ब्लैक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। खैर, इस पॉइंट पर अब मेरे ख्याल से ब्लैक को बहुत संभल कर खेलना चाहिए था। डेफिनेटली रुक का अटैक इस बिशप पर आ चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्वीन है जो डिफेंस कर सकती है, और क्वीन को डिफेंस करना चाहिए था D7 स्क्वायर पर। आई थिंक मेमद्रेव भी है बाद में गेम के जरूर देख रहे होंगे
काश ये क्वीन D7 स्क्वायर पर ली होती तो शायद ये गेम मैनेज हो जाती, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नो डाउट नाइट तो जाता ही जाता है। क्वीन टेक्स C5 चेक यहाँ आएगा ही आएगा, किंग D8 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद बिशप पर तो अटैक होगा तो क्वीन तो फिर दोबारा बच जाएगी एक और चेक देने के बाद, बिशप बीच में लगेगा और उसके बाद क्या किया जा सकता है, क्वीन टेक्स G7, लेकिन उसके बाद रुका जाएगा सामने। तो कुछ ना कुछ फाइट रहता है, लेकिन और बहुत कुछ है, बिशप टेक्स E6 हो सकता था, क्वीन एक्सचेंज की जा सकती थी, बिशप टेक्स G5, बिशप टेक्स D7, किंग टेक्स D7, इस तरह से भी गेम आगे बढ़ सकती है। खैर काफी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन ये सब पॉसिबिलिटीज तब होती ना जब वो क्वीन D7 स्क्वायर पर आती, लेकिन यहाँ मेमद्रेव ने अपनी क्वीन को लिया D6 स्क्वायर पर। ऐसा करने के बाद प्रॉब्लम्स क्या आई, सबसे पहले तो नाइट की रेंज भी आ जाती है इस क्वीन के ऊपर, लेकिन पहले यहाँ पर खेला गया बिशप टेक्स E6, ऑब्वियस है नाइट टेक्स E6 ही करना पड़ेगा, और फिलहाल इस रुक का जलवा अभी भी कायम है। नाइट गया E4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, और उम्मीद थी कि क्वीन एक्सचेंज कर ली जाएंगी, लेकिन यहाँ पहले तो एक चेक आई बिशप से, बिशप G5 चेक, और इस चेक के बाद किंग गया D7 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा यहाँ एक और चेक आई नाइट से, नाइट C5 चेक। और पॉलगर आखिर चाहती क्या है, उनको कोई पीस चाहिए नहीं क्या, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक का अटैक क्वीन तक आ रहा है, तो नाइट सेक्रीफाइस जस्टिफाई हो सकता है, क्योंकि ब्लैक कम से कम क्वीन टेक्स C5 नहीं कर सकता, अदरवाइज क्वीन टेक्स E6 चेक एंड दैट वुड बी मेट। तो यहाँ पर खेला गया बिशप टेक्स C5, बिशप टेक्स C5 होने के बाद वैसे तो डायरेक्टली यहाँ ये क्वीन ली जा सकती थी, और हमारे जैसा कोई खिलाड़ी होगा तो रुक टेक्स E5 ही करेगा, लेकिन उसके बाद नाइट टेक्स C5 होगा, और ऑब्जर्व करते हैं मटेरियल काउंट, 2 रुक्स के बदले में एक क्वीन, और रुक और बिशप के बदले में यहाँ इनफ मटेरियल होगा ब्लैक के पास एंड गेम में फाइट करने के लिए। तो पॉलगर ने भी सिचुएशन को पूरी तरह से अपने फेवर में मोड़ लिया, अपनी क्वीन से चेक देके क्वीन F7 चेक, क्वीन F7 चेक के बाद क्या यहाँ किंग नहीं चले जाना चाहिए था C8 स्क्वायर पर, लेकिन इसके बाद पहले तो ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ती, नाइट टेक्स C5 होता, और उसके बाद क्वीन टेक्स C6 विद चेक होता, और उस चेक के साथ साथ नाइट वापस चला जाता D7 स्क्वायर पर, देन होता C टेक्स D5, बिशप पर अटैक होता। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये किंग यहाँ से गया था D6 स्क्वायर पर, किंग के D6 स्क्वायर पर जाने के बाद फाइनल मूव यहाँ जो पॉलगर ने खेला वो था बिशप E7 चेक का, और यहाँ इस मूव के बाद शकेरियार मेमद्रेव ने एक मूव चला, वो था किंग के D5 स्क्वायर पर जाने का, और इस मूव के बाद कुछ देर तक मेमद्रेव ने सोचा और रेजिग्नेशन के लिए एग्री कर लिया। क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं ब्लैक ने नाइट टेक्स C7 कर लिया, अगर नाइट टेक्स E7 होता भी है तो रुक टेक्स E5 होगा, और क्वीन तो फिर भी जाएगी, किंग टेक्स E5 जैसा ब्लंडर अगर यहाँ पर ब्लैक ने किया तो रुक E1 चेक होगा, किंग को फाइनली D6 या D5 जिस भी स्क्वायर पर ये किंग जाएगा, उसके बाद क्वीन टेक्स E6 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो इसी कारण से कुछ सोचते हुए यहाँ पर ब्लैक ने अपने क्वीन को लिया था D5 स्क्वायर पर, क्वीन तो बचा ही नहीं जा सकता, और मेटल एक्सचेंज को किसी भी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, यहाँ ये बिशप भी एलिमिनेट होगा, इक्वलाइजर पर जाएगा, और रुक से एक और चेक आएगी, या फिर जो भी सिचुएशन बनेगी एक नाइट यहाँ ब्लैक को एटलीस्ट गंवाना ही होगा। तो फ्रेंड्स नईम शेख जी के द्वारा बताई गई गेम मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैजल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।